करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों पर रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी। बहुत ही स्पेशल चिकन शामी है जो रोज़ादारों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ये मज़ेदार से हैं। बनाएं अपने इफ्तार पार्टीज़ को बहुत ही ख़ास और बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ और रोज़ों का भरपूर एंजॉय करते हुए रखें रोज़े और सवाब कमाएं। जी हम शामी बनाना स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह से हमने ले ली है आधा किलो दाल, 500 ग्राम आधा किलो दाल है जो मैंने भिगो के रख दी थी। ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं या 4 से 6 घंटे जो है इसको भिगो कर रखें कि इतना भिगो कर रखें कि हाथ के मदद से जो है नाखून से ये दाल जो है टूटनी शुरू हो जाए। उसके बाद एक खुले बर्तन के अंदर हम दाल को डालेंगे और साथ में ले लिया 700 ग्राम चिकन जो है मैंने सीने का पीस लिया है जो हड्डी वाला भी है अंदर और ये सीने का जो है अच्छा सा रेशेदार चिकन होता है। तो ये मैंने लिया है 700 ग्राम। साथ में शामिल कर देंगे पानी जितने में ये हमारी दाल डीप हो जाए और इसको पका लेंगे तकरीबन आधा घंटा मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। साथ ही साथ एक मुट्ठी भर लहसुन शामिल कर देंगे जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। तो ये जो है हम चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। साथ ही साथ मसाले शामिल कर देंगे। कुटी हुई मोटी मिर्चें जो हैं 1 टीस्पून शामिल करेंगे। साथ में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे और 2 टीस्पून जो है वो शामिल कर देंगे नमक। हम मैं तकरीबन हर रेसिपी में ना टीस्पून के हिसाब से ही मसाले इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप जौन सा अपना मेजरमेंट के लिए चम्मच रखते हैं उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा डालेंगे। 2 मोटी इलायचियाँ खोलकर इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने चिकन शामी के अंदर और इनको पकने देंगे। ढक लेंगे। एक साइड से थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि जो दाल का बॉयल आकर जो झाग वगैरह होती है वो बाहर गिरना ना शुरू हो जाए। तो तकरीबन पकाते हुए इसको हो गए हैं 15-20 मिनट और देखें दाल जो है हमारी तकरीबन गल चुकी है। तो पानी खुश्क होने तक ये जो है तकरीबन पूरा अच्छी तरह से गल जाएगी जिस तरह की हमें चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके मुताबिक ये तकरीबन अच्छे से गल जाएगी। ढक कर हम इसको मज़ीद गला लेंगे 10 मिनट के लिए और फिर अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए जो है अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लेंगे ताकि नीचे से दाल जो है लगना शुरू ना हो जाए। मोटे मसाले जो हमने डाले थे खड़े मसाले उनको हम निकाल देंगे ताकि दाल के अंदर टूटकर वो शामिल ना हो जाए। उनकी अच्छी सी खुशबू जो है मसालों की वो इसके अंदर रच चुकी है और इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि जो चिकन है हमारा वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। स्पैचुला की मदद से रेशे उसके जो है उतरने शुरू हो चुके हैं और दाल भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो चिकन जो है हमारा हम इसको अलहदा कर लेंगे ताकि इसकी हड्डियां वगैरह हम अंदर से निकाल सकें चिकन की। तो स्पैचुला की मदद से हम जो है ये अपना चिकन इसको अलहदा करते जाएंगे जब तक मैं चिकन अलहदा कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि सब लोग आसानी से अपनी जो रेसिपीज़ हैं बना सकें। और ये रमज़ान शुरू होने वाले हैं तो रमज़ान से पहले पहले जो है बनाकर फ्रीज़ कर लें ताकि इफ्तारियों में जल्दी से फ्रीज़र से निकालें और निकाल कर जो है शामी फ्राई किए और साथ में आपकी एक ये डिश अच्छी सी जो है तैयार हो जाएगी। और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं और जो है आपकी डिश भी तैयार होगी तो फटाफट से जो है बंदा बना के तो अपनी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सके। चिकन में से हड्डी हमने अलहदा कर ली है तो बाकी चिकन जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दाल के अंदर वापस। तो कोई हम इसके लिए चॉपर यूज़ नहीं करेंगे ना कोई दोरी डंडा यूज़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है हमारा मसाला जो है बनकर तैयार हो चुका है। मेरे पास हैंड मैशर है तो मैं इसकी मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अगर ना हो तो आप डोई की मदद से या घोटना होता है ना जो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे और जो है बहुत ज़बरदस्त सा ये मसाला हमारा जो शामी का है वो तैयार हो जाएगा माशाल्लाह से।
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, उसकी मैंने कूट कर पेस्ट तैयार कर ली और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट जो है वो भी इस वक्त पर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ शामिल कर देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया। हरा धनिया इस टाइम पर शामिल करें, अदरक वगैरह, और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका आएगा। अगर इनको पहले शामिल कर लेंगे तो इसकी जो खुशबू और टेस्ट है ना वो बरकरार नहीं रहेगा। साथ ही साथ 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। ये ज़ीरा जो है ये भुना हुआ है और साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, इसको शामिल करेंगे। इसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। और साथ शामिल कर देंगे 2 अदद अंडे जो हैं हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनको हम अंदर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये चीज़ें डालकर हम हाथ की मदद से मसाला अपना जो है अच्छा सा मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से जो है बहुत ही ज़बरदस्त ये शामी बनकर तैयार होते हैं कि सब तमाम के तमाम जो रेस्टोरेंट हैं ना उनके ये शामी पीछे छोड़ जाता है। इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है कि माशाल्लाह मेरे जो मेहमान हैं और मेरे जो घर वाले हैं, सब बच्चे बड़े और मेहमान वगैरह सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। तो सोचा कि अपनी बहनों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हम शेयर करें ताकि सब लोग रमज़ान में जो है अपने शामी बनाकर एंजॉय कर सकें और बनाकर पहले से फ्रीज़ कर लें। रमज़ान आने से पहले पहले ज़रूर बनाकर रमज़ान की तैयारी करें। तो अब हम हाथ की मदद से ही इसको जो है गोल करते जाएंगे और रखते जाएंगे। शामी अगर आपके पास सांचा हो तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। मैं तकरीबन हाथ की मदद से ही बना लेती हूँ बहुत अच्छे से शामी। तो अगर आप इसको किसी सांचे वगैरह से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के शामी बनाती हूँ, अगर आप छोटे पसंद करते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये मैंने 2 शामी आपको बनाकर दिखा दिए हैं, बाकी शामी भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये तकरीबन 20 से 25 शामी जो है मेरे बनकर तैयार हुए हैं इस मसाले के, और ये बहुत ही ज़बरदस्त से जो हैं तैयार हो चुके हैं। कुछ शामी हम अभी फ्राई कर लेंगे और कुछ शामी जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो अभी हम ये जो शामी तैयार करेंगे ना, इनके लिए मैंने ले लिया एक पैन, और पैन के अंदर ऑयल या घी जो भी आप पसंद करते हैं डालकर रखें। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पर नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा मसाला जो है पका हुआ है। तो एकदम से जो है इसको बहुत हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जलेगा। और मैंने ऊपर से अंडे की कोटिंग नहीं की, ना ही कोई ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और ना ही कोई चीज़ इसके लिए एक्स्ट्रा इस्तेमाल की है। जो अंडे मैंने बाइंडिंग के लिए अंदर डाले थे उन्हीं की मदद से ये जो है हमारे शामी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फ्रीज़ करने के बाद भी हम इनको इसी तरह से फ्राई करेंगे। 10 मिनट के लिए आप फ्रीज़र से निकाल कर रखें और उसके बाद आप इनको फ्राई कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई होते हैं। कोई इसके ऊपर अंडा या ब्रेड क्रम्स या मज़ीद कोई कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़बरदस्त से ये शामी हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट के अंदर जो है एक साइड इनकी बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। मैंने इतना लो फ्लेम रखा है कि अच्छे से जो है रेड हो सके। इनको बिल्कुल भी तेज़ आंच पर नहीं करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही रेडिश और बहुत ही ऊपर से क्रंची और अंदर से रेशादार से जो है हमारे शामी तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त से एक साइड और साइड पलटते हुए हमने आपको दिखाया है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से। और 2 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह का गोल्डन सा कलर जो है वो आ जाए हमारे शामी के ऊपर। तो इनको हम निकालेंगे और इसी तरीके से अपने बाकी शामी जितने भी हमें ज़रूरत हो हम साथ के साथ फ्राई करते जाएंगे। और बाकी के जो बचे हुए शामी हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें, और जब आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपकी जो आपने डिश तैयार की है वो कैसी बनी है। सर्विंग में हमने दही का रायता इसके साथ पेश किया है। आप केचप और चटनी वगैरह भी पेश कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।